देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और बदलते हुए ग्रहों का एक सकारात्मक प्रभाव को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का ये हमारा जो कार्यक्रम है, देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। 18 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। ये 20 जून 2021 से वक्रगत अवस्था में चल रहे थे, वक्री थे। ग्रहों की जो वक्री और मार्गी, ये दो ऐसे चाल होते हैं। वक्री अवस्था में कई बार ग्रह हमारे लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और यदि बृहस्पति ग्रह के बारे में कल्पना किया जाए तो बृहस्पति ग्रह वक्री की अपेक्षा मार्गी ज़्यादा अच्छा फल इस समय अवधि में देंगे। हालांकि बृहस्पति मकर राशि में है और मकर राशि बृहस्पति का नीच राशि है और नीच राशि में होने के कारण से इनकी मार्गी जो पावर थी वो थोड़ा सा हमें कई बार नुकसान दे देता था। इसीलिए यहाँ पर मार्गी होना ये हमारे लिए एक सुनहरे अवसर की तरह योग बन रहा है। इस सुनहरे अवसर का हमें लाभ लेना बहुत जरूरी है। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए उसका कार्यक्रम के अंत में हम आपको विधि बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए दशम भाव यानी कि मकर राशि में जब बकरी थे और अब मार्गी होंगे। बकरी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़े से आप संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और अब वो मार्गी होंगे, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा अपने करियर पे, कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़े से आपको अब सहूलियत मिल जाएगा। ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म कर पाएंगे। पिता, बॉस और हमारे जो सुपीरियर जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, एक उच्च स्तरीय जो रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर हमें बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट, बेहतर कनेक्टिविटी की प्राप्ति यहाँ पर बृहस्पति के मार्गी होने से संभव है, होगा। बृहस्पति मार्गी होंगे तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित तमाम ऐसी समस्याएं जो थी वो अब दूर हो जाएंगी और बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। फाइनेंशियली बेहतर सेटिस्फेक्शन मेष राशि वालों को बृहस्पति के मार्गी होने से मिलना शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के मार्गी होने का फलस्वरूप प्रभाव कह सकते हैं कि भाग्य की जो जादू थी, भाग्य की जो पावर थी आपकी, वो थोड़ी सी कुंठित हुई थी। 20 जून के बाद से ही आप थोड़े संघर्ष करने लग गए थे और यहाँ पर मार्गी होते ही जो भाग्य का जो रुकावट था, भाग्य की जो बाधाएं थी, वो बाधाएं अब आपको दूर होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक सुखद वातावरण मिलेगा आपको और फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। फाइनेंस आपका बेहतर होता चला जाएगा और पारिवारिक सुखद वातावरण आपका बनने वाला है बृहस्पति के मार्गी होने से। ये 21 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद ये कुंभ राशि में जाएंगे। जब इनकी राशि परिवर्तन होगी तो विस्तार पूर्वक आपको सभी 12 राशियों के अलग अलग वीडियो बनाकर कार्यक्रम के माध्यम से आपको विस्तार से इसका विश्लेषण भी हम आगे आपको बताएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना यानी कि अष्टम भाव में शनि और गुरु ये दोनों एक ही साथ मकर राशि में विराजमान हैं और बकरी थे। 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि थोड़ी सी मिथुन राशि वालों के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी कह सकते हैं, बेहतर व्यापारिक व्यवस्था और बेहतर करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी बेहतर परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। प्रमोशन या सही स्थानांतरण की प्राप्ति के लिए बृहस्पति का मार्गी होना ये आपके लिए बेहद एक सकारात्मकता और पॉजिटिविटी कह सकते हैं प्रदान करने वाले हैं। और मिथुन राशि के लिए यदि देखा जाए तो ढैया का एक प्रभाव जो बना हुआ है उससे भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति
और शनि की युति एक राशि में होने का मतलब होता है कि अब जो है थोड़ा सा कनेक्टिविटी वाइज बेहतर आपको रिजल्ट, बेहतर परफॉर्म, ये सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना यानी कि उच्च दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रहा है और ये समय व्यापारिक व्यवस्था, पारिवारिक जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से आप बना पाएंगे। मांगलिक कार्यों के लिए जो रुकावट थी वो रुकावट अब आपकी दूर होगी और इस समय अवधि में आप देखेंगे तो मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति के भी योग आपके जीवन में बनेंगे। अच्छे रिलेशनशिप जब व्यक्ति के जीवन में जुड़ता है तो निश्चित रूप से जीवन की जो डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, रफ्तार होता है, वो बेहतर हो जाता है। तो समय आपको अपने जीवन के अंदर बेहतर परफॉर्म करने का, बेहतर मांगलिक मोमेंट से जुड़ने का और जो मंगल कार्यों में जो बाधाएं थी वो बाधाएं अब आपको 18 अक्टूबर के बाद खत्म होता हुआ दिखेगा और आप पॉजिटिव होकर के, सकारात्मक होकर के और आगे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मकर राशि में बृहस्पति का आगमन का मतलब होता है कि छठे भाव के अंदर बृहस्पति का वक्रगत अवस्था थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मेहनत, आपके परिश्रम और आपके बुद्धि का एक सही तरीके से जो आप इस्तेमाल करते हैं वो नहीं हो पा रही थी या फिर आपके डिसीजन सही निर्णय नहीं दे पा रहे थे। तो वो जो तनाव था वो तनाव थोड़ा सा बृहस्पति के मार्गी होने से आपको कम होता हुआ दिखेगा और बेहतर निर्णय शक्ति, बेहतर एक प्रेजेंटेशन और बेहतर अपनी दावेदारी को आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा आत्मबली होकर के रख पाएंगे, जिसके कारण से आपको अपना जो जीवन का अनुभव है वो थोड़ा सा संतुष्टिप्रद मिलने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में बृहस्पति के वक्रगत अवस्था में होने के कारण से थोड़े से संतान पक्ष के तरफ से या फिर नौकरी के पक्ष में देखेंगे कि नौकरी के लिए कुछ अच्छे एफर्ट आप कर रहे थे, अच्छे एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। देश विदेश यात्राओं के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, विदेशों में जाकर के करियर बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए बृहस्पति के मार्गी होने पर आपको बेहतर तरीके से शनि का एक सकारात्मक फल प्राप्त होगा। और बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब है कि अब बृहस्पति धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यानी संतान के तरफ से, फैमिली प्लानिंग के तरफ से आपको कुछ अच्छे 18 अक्टूबर के बाद आने वाले समय में कुछ अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और उन रिजल्टों के कारण ही आप अपने जीवन में बेहतर प्रसन्नता और सेटिस्फेक्शन का एक भाव महसूस कर पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति का शनि के साथ युति बनना, बृहस्पति का बकरी होना, ये अपने आप में कई तरह की एक संदेहास्पद परिस्थिति का निर्माण करता था। और चतुर्थ भाव में बृहस्पति हालांकि बहुत शुभ होते हैं, लेकिन नीच राशि में होने के कारण से इनकी शुभता का जो प्रभाव है, शुभ फल की जो प्राप्ति है, वो सही तरीके से संतुष्टि नहीं दे पा रही थी। वक्री होने पर ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे काम करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। यानी कि इनके मार्गी होने से आपको अपने फाइनेंस, भूमि, भवन, वाहन, क्रय विक्रय, सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ जो आपके जीवन की बेहतर होनी चाहिए थी, जिसको आप करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, मार्गी होते ही आपको तमाम ऐसे सुविधाओं के अंदर सुधार होता हुआ बैंक बैलेंस में आप विस्तार देख पाएंगे। और शनि के ढैया का एक प्रभाव कह सकते हैं, वो भी थोड़ा सा आपके लिए विशेष कल्याणकारी, क्योंकि शनि का उच्च राशि तुला राशि होता है। तो अभी आप बृहस्पति के मार्गी के बाद आप देखेंगे कि तमाम ऐसे काम जो है थोड़े से मेहनत से ही बनने शुरू हो गए। और जब एक बार आदमी जब सीधे आगे बढ़ना शुरू करता है तो वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ये बेहद शानदार समय रहेगा। इस समय में अच्छे कैरियर, अच्छे भाग्य और देश विदेश यात्राओं के भी आपके जीवन में अवसर बनेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। अपनी योग्यता का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत सकारात्मक आपको फल देने वाला है। बेहतर परफॉर्म आप कर पाएंगे, बेहतर इंटरव्यू की एक तरह से तैयारी कर पाएंगे और इंटरव्यू को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब है कि
अब आप अपने भाग्य का एक ज़्यादा मात्रा में लाभ ले पाएंगे, ज़्यादा मात्रा में भाग्य आपको आपके साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। और कहते हैं भाग्य जब बलवान होता है तभी व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, पराक्रमी आप बनेंगे। आप 20 जून के बाद देखेंगे कि आपके काफ़ी काम ऐसे रुक रहे थे जिन्हें आप जानबूझ करके रोक रहे थे, किसी न किसी कारणवश उनमें रुकावट आ रही थी। अब वो रुकावटें जो है यहाँ पर आपको जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपको वो रुकावटें धीरे धीरे दूर होती हुई दिखेंगी। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति का मार्गी होना ये अपने आप में बेहद पावरफुल, ताकतवर, और बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब होता है कि आप अपने रिश्तों को अपने सही तरीके के एबिलिटी का सकारात्मक इस्तेमाल करने का जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास अब आपके शानदार तरीके से सफल होंगे। बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब यह है कि देश विदेश यात्राओं का आपके जीवन में संयोग बन जाएगा। विदेशों में जाकर के यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं या फिर किसी विशेष कार्य सिद्धि की कामना करते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब होता है कि आप बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे, ज़्यादा पावरफुल होकर के, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के किसी कार्य को आप कर पाएंगे। और जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मबली होकर के करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको एक शानदार सफलता, शानदार कामयाबी की प्राप्ति होती है और बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए यदि बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव देखा जाए तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों में सुधार, व्यापारिक व्यवस्था में सुधार और जीवन साथी के साथ आपके तालमेल में अचानक आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही गुरु मार्गी हुए हैं वैसे ही आपकी व्यवस्थाएं बनती चली जा रही हैं। नए जॉब की अपॉर्चुनिटी बनेगी और भाग्य का उदय आपको होता हुआ दिखेगा। लाभ, अचानक लाभ के योग बनेंगे, यानी कि बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब है कि आपके तमाम ऐसे जीवन के समस्याओं का समाधान और जीवन में तमाम ऐसे सुनहरे अवसर आपको मार्गी होने के बाद गुरु के प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में बृहस्पति वक्री थे, अब वो मार्गी होंगे और इनके मार्गी होने का मतलब होता है कि आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपनी योग्यता की एबिलिटी को साबित करने का अवसर मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए या बड़े पदों के जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, जहां बारंबार आप असफल हो रहे थे, वहां पर सफलता की प्राप्ति और साथ में इस समय अवधि में सरकार से आपको बेहतर सहयोग मिलने वाला है। सरकार से आपको शानदार सहयोग जब मिलता है तो आप बेहतर कॉन्फिडेंट होकर, आत्मबली होकर अपने कार्यों की पूर्णता हेतु निरंतर प्रयास करते हैं और वो प्रयास आपको शानदार तरीके से सफलता देता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए लाभस्थ गुरु मीन राशि के स्वामी होने के नाते लाभ स्थान पर वक्री से मार्गी होंगे और मार्गी होने का मतलब होता है कि बेहतर तरीके से आप अपनी कनेक्टिविटी बना पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। आपके प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि निरंतर सुधार होता हुआ जा रहा है और आप बेहतर तरीके से फैमिली प्लानिंग कर पाएंगे, संतान प्राप्ति के यहाँ पर अवसर बनेंगे और सही तरीके से अपनी योग्यता, यानी कि जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो आपकी डिग्री है, शिक्षा है, उस शिक्षा का आप अपने जीवन में एक सही जगह पर पहुंच करके उसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। यदि आपने मैनेजमेंट MBA कर रखा और MBA के अनुसार आपको सही मैनेजमेंट से जुड़ने का अवसर मिलता है, सही जगह पर बैठने का, तो वहाँ पर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, बेहतर सैलरी लेते हैं, बेहतर आमदनी प्राप्त करते हैं और उससे आपकी जीवन की व्यवस्था निरंतर सुदृढ़ होता चला जाता है। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो निरंतर पूरी होती चली जाती हैं और आप बेहतर व्यवस्थाओं को करने में शानदार सफल हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने आपको शुरू में कहा था कि आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। उपाय दरअसल ये है कि गोचर ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन, वक्री मार्गी यानी कि गति परिवर्तन, अस्त होना, उदय होना, इन सभी परिस्थितियों का हमारे जीवन में सीधा सीधा संबंध होता है। और कोई भी ग्रह जब वक्री से मार्गी होता है या उदय से अस्त होता है या अस्त से उदय होता है तो उन परिस्थितियों में हमारे जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन बदलावों को समझने के लिए हमें अपनी कुंडली को समझना बहुत जरूरी होता है। जन्म कुंडली के अंदर हमें
अपने नवग्रहों को समझना अनिवार्य है, यानी कि सटीक विश्लेषण होना अनिवार्य है। और विश्लेषण आपको पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण ग्रहों के प्लेसमेंट का, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। और जब आपको आपकी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण पता होगा तो फिर आप गोचर ग्रहों की व्यवस्था को समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। यदि कोई व्यक्ति क्रिकेट मैच देखता है, मतलब उसे क्रिकेट मैच की एक एक बारीकी पता होती है, एक एक खिलाड़ियों के बारे में, एक एक उसका नियम कानून कायदा वो समझता है। जब वो समझता है तभी वो उसके बारे में उसकी रुचि होती है, देखने की जिज्ञासा होती है। तो यदि आप कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं, यदि आप अपने जन्म कुंडली और वर्तमान के ग्रह स्थिति को भली भांति समझेंगे तो फिर आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा और इस कार्यक्रम का आपको पूरा तब लाभ मिल पाएगा। तो यदि उपाय चाहते हैं या ग्रहों की स्थिति व्यवस्था को समझना चाहते हैं, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल फटाफट भेज दें और थोड़ा सा हमें समय दे दें और हमारे तरफ से आपको कॉल करके संपूर्ण विश्लेषण बता दिया जाएगा और फिर आप अपने जो रुचि है उस रुचि के अनुसार कार्यक्रम का आप और बेहतर आनंद ले पाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप फिर हमारे दिव्य रत्न संस्थान में पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं और आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।